कोई नहीं है मेरा, कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिनको मैं इतना मानता हूँ या मानती हूँ, वो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। उनको मेरी वैल्यू ही नहीं है, या फिर ये कहो कि उनको मेरी चिंता ही नहीं है, या फिर ये कहो जब तक आप उनके लिए इम्पोर्टेंट थे, आप उनके लिए काम के थे, आप उनके लिए सब कुछ थे, और जब आप उनके लिए कुछ नहीं हो, किसी काम के लिए हो, तो आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। धैर्य जी ने जब भगवान शिव की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया, तो भगवान शिव प्रकट होते हैं। तो मैत्री जी उनसे पता है क्या मांगते हैं? वो उनसे कहते हैं कि मुझे इतनी नफरत चाहिए इस दुनिया से कि मुझे एक टुकड़ा भी सम्मान से ना मिले। क्यों? सम्मान तो सबको प्यारा होता है। फिर उन्होंने भगवान शिव से अपने लिए अनादर क्यों मांगा लोगों का? वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ लोगों का अनादर चाहिए, लोगों की नफरत चाहिए, लोगों का हेट चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मुझे लोगों का प्यार? प्यार के तो सब भूखे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं भगवान की शरण में पहुंच गया हूँ, तो मुझे कोई नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया के रिश्तों में बंधा रहूँगा, जब तक मैं दुनिया के लोगों से प्यार, अटेंशन, रेस्पेक्ट मांगता रहूँगा, तब तक मैं आपको याद ही नहीं करूँगा। अच्छा, ये देखिए, जब हम बहुत सुखी होते हैं, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमें भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए, हमें भगवान का नाम दान लेना चाहिए, या भगवान के लिए हम 1 घंटा निकालें ताकि उस 1 घंटे में हम अनकॉन्शियस हो जाएं कि हमें भगवान का ध्यान भजन करना है, हमें कुछ और करना ही नहीं है? नहीं, उस 1 घंटे के लिए अगर हम बैठ भी जाते हैं ना, तो दिमाग में रहता है, अरे वहाँ जाना था, अरे उसके लिए ये करना था, अरे मेरा बेटा आने वाला है, अरे मेरे बच्चे आने वाले हैं, अरे बच्चों के लिए घर बना दूँ, अरे बच्चों के लिए वो काम। क्या कभी हम उस 1 घंटे में केवल अपने लिए टाइम लेके बैठे हैं? नहीं। जब तुम्हें जो तुम्हारे चाहने वाले रिश्ते हैं, माँ, बहन, भाई, बाप, जो भी, जिनको तुम बहुत सगा संबंधी मानते हो, जब वो रिश्ते आपको तिरस्कार करने लगेंगे, जब वो रिश्ते आपसे छूटने लगेंगे, जब वो रिश्ते आपको बेकार समझकर इधर उधर फेंकने लगेंगे, तब आपको याद आती है किसकी? भगवान की। तब आप आंसुओं से रोते हो कि भगवान, मैंने इस लोगों के लिए इतना करा, दुनिया से झूठ, कपट, बेईमानी, सब कुछ क्या क्या नहीं करा मैंने इन लोगों को खुश करने के लिए, और ये लोग मुझे आज तिरस्कार कर रहे हैं। जो वो आंसू होते हैं ना, वो सच्चे होते हैं, क्योंकि आज आप भगवान को दिल से पुकार रहे हो। जो ये प्रेम प्रेमिका के जोड़े होते हैं, इतने कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, कभी उसके पास जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, जिसको आप ये मानते हो कि ये इंसान मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता, उस इंसान के पास बैठकर आप अपने विवेक से पूछना, कुछ ऐसा फील करना कि क्या ये इंसान निस्वार्थ मुझे प्यार कर सकता है, जो ये मुझसे कुछ मांगे ही ना? क्या ये इंसान मेरी केवल फीलिंग से प्यार कर सकता है? क्या ये इंसान मुझे बिना फिजिकली यहाँ पर अपने सामने रखकर मेरे नाम से प्यार कर सकता है? जिस दिन आप नाम से प्यार करना सीख जाओगे ना, चाहे वो रिश्ता हो चाहे भगवान हो, जिस दिन आप नाम से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन आप महात्मा बन जाओगे, उस दिन आप संत बन जाओगे, उस दिन भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे, जिस दिन आप नाम से प्यार करना सीख जाओगे। और नाम से प्यार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है। हम मोह माया में फंस जाते हैं, रिश्ते, अरे लोग प्यार करने वालों के लिए इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, दिल से आंसू रोते हैं, अपनी जान दे देते हैं। क्या कभी हम भगवान के लिए इतना रोए हैं? क्या कभी हम भगवान के लिए ये सोचा है कि मुझे आज भगवान नहीं दिखाई दे रहा, मुझे केवल ये मूर्ति दिखाई दे रही है, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर ये दिखाई नहीं दिए मुझे?
कभी नहीं करेंगे हम ऐसा। हम जिन लोगों को भगवत प्रेम नहीं है ना, जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें इस दुनिया में भेजा किस लिए गया है, हमसे जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो भगवान कराता है, मन कराता है। हमारी कमांड जो होती है, बॉडी शरीर रूपी स्ट्रक्चर जो होता है, ये कमांड किसके हाथ में होती है? मन के हाथ में होती है। जब मन ये बुरे कामों में जाता है तो इस मन को हम अच्छे कामों में भी तो लगा सकते हैं। जिन सगे संबंधियों के लिए हम इतना रोते हैं कि उन्होंने हमको बुलाया नहीं, उन्होंने हमको मान सम्मान नहीं दिया, वो लोग हमें पूछते भी नहीं हैं, अगर इतने ही आंसू, सच्चे आंसू हम भगवान के लिए निकालेंगे तो भगवान हम पर क्या नहीं करेगा। जिसने इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो क्या नहीं करेगा अगर उसके लिए हम 1 घंटा भी सच्चे आंसू निकालें, सच्चा नाम दान करें, सच्ची माला करें उनके नाम पर नहीं कर पाते। जिनसे आप ये बोलते हो ना कि वो इंसान मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कभी अपने विवेक से पूछना, क्या वो इंसान सच में ही आपको सच्चा प्यार करता है? कभी झांक के देखना उसके अंदर विवेक से कि वो केवल आपको काम, वासना, स्वार्थ, कुछ नहीं मिलेगा इन चीज़ों के अलावा उसके अंदर आपके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। और भगवान को क्या चाहिए आपसे? भगवान को केवल आपसे कंसंट्रेशन चाहिए, केवल वो आपसे अपने नाम जाप मांगता है, कुछ नहीं चाहिए। वो भी तुम्हारी मर्जी है, करो नहीं करो। इसलिए जब कोई आपकी कदर ना करे, वो आपके लिए एक लाभ पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट होता है। आपके लिए भगवान ने वो एक रास्ता खोला होता है। इस दुनिया से जितना आप दूर हो जाओगे ना, उतना आप भगवान के पास हो जाओगे। इस दुनिया के लोग जितना आपका तिरस्कार करेंगे, समझो भगवान उतना ही आपको अपने पास बुलाएंगे। भगवान क्या करता है? एक बात ध्यान से सुनना, भगवान जब किसी भक्त को बहुत प्यार करता है ना, जब किसी भक्त को वो बहुत प्यार करता है, सबसे पहले वो क्या छीनता है? सबसे पहले वो उस इंसान का मान सम्मान छीनता है, उस इंसान का प्यार छीनता है, उस इंसान से उसके चारों तरफ रहने वाले लोगों के दिल में नफरत पैदा करता है। जब आप भगवान के पास पहुंचते हो, ये भगवान का ही दिखाया हुआ रास्ता होता है कि लोग आपको तिरस्कार कर रहे हैं, लोग आपका मान सम्मान नहीं कर रहे, इसको माइंड मत करो, क्योंकि ये भगवान ही कराते हैं। भगवान ही आप लोगों को इन लोगों से दूर कराते हैं ताकि आप भगवान के पास जा सको। जितना इन लोगों से आपको तिरस्कार मिलेगा, जितनी नफरत मिलेगी, उतना ही भगवान के करीब पहुंचोगे आप। इसलिए कभी भी किसी के भी तिरस्कार करने पर दुखी नहीं होना, बल्कि खुश होना कि भगवान तुम्हें अपने पास। भगवान कष्ट किसको देता है? जो भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है ना, भगवान जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, भगवान उसे सबसे ज़्यादा दुख देता है। जब महाभारत खत्म हुई, कुंती और श्री कृष्ण भगवान अपने लोग जाने वाले थे, तो कुंती ने बोला कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान बोले मैं जा रहा हूँ बुआ, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो आप। तो कुंती ने क्या बोला कि हे माधव, आज मैं आपकी बुआ नहीं हूँ, आप मेरे प्रभु हो, आज मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे भगवान हो, और मैं आपसे हाथ जोड़कर दुख मांगती हूँ कि मुझे लाइफ में इतना दुख देना कि कभी भी मैं तुम्हारा नाम ना भूलूं। तो भगवान को हमेशा इंसान दुख में ही याद करता है, सुख में कोई याद नहीं करता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।